लेखक ने यह अध्याय श्री राधा के भाव से आरंभ किया है। हे श्याम सुंदर, आपने मेरे निमित्त ही प्रलयंकारी बाढ़ से अपने ब्रजवासियों का उद्धार किया और इसी हेतु आपने इंद्र का अभिमान भी चूर चूर किया। इंद्र यज्ञ निरस्त हो जाने से इंद्र को निराशा एवं मानसिक पीड़ा हुई। ब्रजवासियों द्वारा पूजा की उपेक्षा और विस्मरण कर दिए जाने के कारण उसे भयानक सिर दर्द हो गया। क्रोध से तिल मिलाते हुए उसने कहा, देखो तो कितना आश्चर्य है, इन ग्वालों की बुद्धि बिल्कुल उन पशुओं की तरह हो गई है जिनकी वे देखभाल करते हैं। एक अबोध बालक से मात्र कुछ शब्द सुनकर उन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा स्थगित कर दी। सरस्वती आदि विद्या की अनेक देवियां मेरी स्तुति करती हैं, फिर भी उन उद्दंड ग्वालों ने मेरी पूजा त्यागने के विषय में एक बार भी नहीं सोचा। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण की शरण लेना उन पुरुषों की मूर्खतापूर्ण प्रयास के समान है जो पारलौकिक भक्ति युक्त ज्ञान को त्याग कर अनुष्ठानिक यज्ञों की छज्ज नौका का प्रयोग कर भौतिक जगत के विशाल भवसागर को पार करने का प्रयास करते हैं। क्या वे मिथ्याभिमान से अभिभूत हो गए हैं? जरा देखो तो ये वनवासी अपनी समृद्धि के प्रभाव में कैसे मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य बालक कृष्ण के समक्ष समर्पण कर दिया है और इस प्रकार मेरे जैसे अनेकों देवताओं का अपराध कर दिया है। मेरे अधिकार की अवहेलना करने से इन ब्रजवासियों को अवश्य ही कष्ट होगा। इंद्र नंद महाराज और अन्य गोपों के प्रति क्रोधित था क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह श्री गोवर्धन को अपना इष्टदेव स्वीकार कर लिया था। इंद्र सोच रहा था, ये गोपगण अपने तुच्छ सखा की उपस्थिति के कारण अति आत्मविश्वास में हैं। उन्होंने इस कृष्ण की शरण लेकर मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है। ये कृष्ण वाचाल, अबोध, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह मेरा अपमान कर रहा है क्योंकि ये ब्रजवासी सोचते हैं कि वह इनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और उनको दीर्घ समृद्ध जीवन दे सकता है। मैं अभी देखता हूँ कि वह उन ब्रजवासियों का वास्तविक शुभ चिंतक कैसे हो सकता है। वह तो स्वयं ही मृत्यु का ग्रास है। वो बालक भला इनका क्या भला करेगा। अगले दिन द्वितीया तिथि को इंद्र ने ब्रज से अधिक विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए अपने विशेष प्रतिनिधियों को भेजा। इंद्र को जानने की स्पृहा है कि क्या मेरी पूजा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है या पूजा में कुछ विलंब हुआ है। उनके अनेक अदृश्य गुप्तचरों ने ब्रज में कई भवनों में एक साथ प्रवेश किया और बहुत से वार्तालाप सुनने लगे। सभी जन सब जगह गोवर्धन की ही महिमा और इंद्र की आलोचना कर रहे थे। वे सभी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, इंद्र की पूजा पूरी तरह से व्यर्थ है। यद्यपि इतने वर्षों तक हमने कर्तव्य निष्ठ से भव्य पूजाएं की, तो भी वह हमें आशीर्वाद देने तक नहीं आया। हमने उस इंद्र की पूजा की तैयारी में कितना सारा भोजन और समय नष्ट किया। गिरिराज गोवर्धन ही हमारे एकमात्र देवता हैं। इंद्र दूतों के तेजी से स्वर्ग की ओर लौटते समय उनकी भयंकर हंसी सरलता से सुनी जा सकती थी। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, ये ब्रजवासी पागल हो गए हैं क्या? वे नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या भयंकर घटित होने वाला है। उन्होंने इंद्र को सूचित किया, ब्रजवासियों ने आपकी पूजा त्याग दी। वे तो अब केवल गोवर्धन की पूजा करते हैं और उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। आपकी तो सर्वत्र निंदा ही हो रही है। इंद्र ये सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गया। क्या वे मेरा परिहास कर रहे हैं? अब तो उन्होंने स्वयं को मूर्ख ही सिद्ध कर दिया है। मैं देवताओं और संपूर्ण त्रिलोकी का राजा हूँ। मेरे अपार प्रतिष्ठा है।
इसलिए मैं ही प्रथम पूजा का अधिकारी हूँ। उन्होंने मुझसे आस्था हटाकर अपने स्वामी को ही छलने का प्रयास किया है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि इस अपराध से बच जाएंगे? मैं जानता हूँ कि उस अबोध कृष्ण ने उन्हें दिग्भ्रमित किया है, इसलिए अब उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। नंद ने तो अपने वास्तविक सेवक स्वरूप को त्याग ही दिया है। वह बुढ़ापे के कारण जर्जर प्राय हो गया है। और यह गोवर्धन कौन है? उन ब्रजवासियों को उस पर्वत पर इतना गर्व क्यों है? मैं अभी यह सिद्ध कर दूंगा कि वह अन्य पर्वतों की तुलना में घास के एक तिनके से अधिक और कुछ नहीं है। उस पर्वत पर अब कोई आस्था नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने स्वामी के साथ छल कपट किया है। वे अब धधकती आग में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि वे कहाँ शरण लेंगे। प्रतिशोध और निराशा से वशीभूत होकर इंद्र ने उन्हें शाप देते हुए कहा, हे ढीठ निशंक ग्वालों, अब तुम इस वाचाल बालक के परामर्श पर मेरे अस्तित्व और अधिकार को नकार रहे हो। ऐसे निर्भय होकर वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हो। ठीक है, हम देखेंगे कि यह कब तक चलेगा। मैं इस अहंकारी पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा और तुम्हें पृथ्वी से मिटा दूंगा। इस पृथ्वी ग्रह के इतिहास से गोकुल नाम को ही मिटा दूंगा। तुम्हारे बारे में भविष्य में कोई भी नहीं जान सकेगा कि तुम्हारा कभी अस्तित्व भी था। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इंद्र ने एक पल के लिए विचार किया कि ब्रजवासियों के विरुद्ध कैसे जवाबी कार्रवाई की जाए और फिर विनाशकारी वृष्टि करने वाले संवर्तक मेघों को उपयोग करने का निर्णय किया। क्रोधित इंद्र ने संपूर्ण त्रिलोकी का विनाश करने वाले शक्तिशाली संवर्तक मेघों को बुलाया। यह मेघों की एक भयंकर और दुर्जय सेना थी। इंद्रपुरी की ओर जाते समय उन मेघों में कुछ तो प्रसन्न थे, लेकिन कुछ दूसरे मेघों को संदेह हुआ, वह हमें क्यों बुला रहे हैं? अभी प्रलय का समय तो है नहीं। मेघों ने अपनी अविश्वसनीय ताकत और विविध रंगों का आनंद लिया। फिर अपने स्वामी इंद्र के निकट पहुंचने पर उन मेघों ने उनके भयंकर लाल मुख को देखा। परिणाम स्वरूप भय के मारे उन मेघों के मुख पीले पड़ गए। सभी मेघों ने एक साथ दंडवत प्रणाम किया और इंद्र की चापलूसी की। हे विराट स्वामी, हम आपके अनुचर हैं। आपके आदेश को क्रियान्वित करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? संवर्तक मेघों की स्तुतियों को सुनकर इंद्र को किंचित प्रसन्नता और शांति हुई। अपने विश्वसनीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए इंद्र ने मेघों को स्नेह और प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे मेरे चंचल द्रुतगति युक्त मेघों, तुम सभी प्रचुर मात्रा में वर्षा करने के लिए त्रिलोकी में प्रसिद्ध हो। तुम्हारा अपनी ही मेघ शक्ति पर दृढ़ विश्वास मुझ में शक्ति संचार कर रहा है। अब मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे पुनः विजयी और शक्ति संपन्न बनाओ। तुम सभी त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए सक्षम हो, लेकिन इस समय केवल एक छोटे से क्षेत्र को जलमग्न करके उसे नष्ट भ्रष्ट करना है। जाओ, अपनी गर्जना से पृथ्वी को कंपायमान कर दो और प्रलय से ब्रज वृंदावन गांव को नष्ट कर दो। धन समृद्धि ने उन्हें अहंकार से उन्मत्त बना दिया है और उनके अहंकार को कृष्ण का बल प्राप्त है। अब जाओ, उनका घमंड खंड खंड कर दो और उनके गोवंश आदि पशुओं को नष्ट कर दो। देवराज इंद्र ने संवर्तक और अन्य मेघों को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे संवर्तक मेघ इस व्रज विनाश के कृत्य को करने से भयभीत हो गए। इनके भय को देखकर इंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम सभी पहले जाओ और मैं भी तुम्हारे ठीक पीछे पीछे ऐरावत पर सवार होकर ब्रज का विनाश करने आ रहा हूँ और साथ में तेज शक्तिशाली वायु के वेग को तूफान के रूप में ला रहा हूँ।
मैं वृंदावन के निवासियों को दंडित करने और उनके गांव को नष्ट करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा। इस प्रकार क्रोधित इंद्र ने स्वयं को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान ईश्वर होने की कल्पना करते हुए सार्वभौमिक विनाश के हेतु मेघों को व्रज भेज दिया। वास्तव में इंद्र उस तुच्छ कीट के समान है जिसे अपने नन्हे नन्हे पंखों पर मिथ्या गर्व होता है। संवर्तक मेघ अनुचित समय पर ब्रह्मांड को नष्ट करने के कार्य में नियुक्त थे। ये संवर्तक मेघ और इंद्र के अन्य कई सैनिक ब्रज को विनाश करने हेतु तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हवाओं के साथ उत्तर दिशा से आए घने काले मेघों ने हृदय विदीर्ण करने वाली गर्जना, नेत्रों को चौधियाने वाली बिजली की तड़तड़ाहट और चमक एवं कंपाने वाली अति शीतल वायु बहाकर ब्रज में प्रवेश किया। अब जो घटित होने वाला था उसे ब्रजवासियों ने पहले कभी देखा सुना नहीं था। उन्हें इस घटना का कुछ भी पूर्व अनुमान और अनुभव नहीं था। आकाश में कोई शैवाल के समान एक विशाल टुकड़े के समान मेघों के एक विशाल समूह ने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और संपूर्ण ब्रज को घोर अंधकार में डाल दिया। रसातल से लेकर स्वर्ग लोक तक विस्तारित मेघों का समूह बड़े बड़े नागों के द्वारा छोड़ी गई काले धुएं जैसी निश्वासित वायु के समान लग रही थी। गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय।